हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या है। इसमें एक क्लास टीचर ने कुछ एब्सेंटीज का रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि बच्चे इतने डेज एब्सेंट रहते हैं। आपको उन डेज के लिए मीन जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं उनकी मीन वैल्यू ऑब्टेन करके बतानी है। तो आपको क्या क्लास इंटरवल दे रखा है, मीन्स क्या डाटा आपको दे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स फ्रीक्वेंसीज क्या गिवन है, उनको हम यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे मीन वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी बुक में दे रखा है एब्सेंटी रिकॉर्ड दे रखा है। रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ मेंशन है उसको नोट डाउन करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका सबसे पहला कॉलम बनाया गया है द नंबर ऑफ डेज के लिए, एंड डेज को इन्होंने क्लास इंटरवल फॉर्म में लिखा हुआ है। और सेकंड बनाया है इन्होंने कॉलम फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आपके एब्सेंटीज की तरह काउंटेड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इसको हमने लिया है एज फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको वैल्यूज गिवन है। तो चलिए नोट डाउन करते हैं कि आपको क्या इसके लिए दे रखा है। यहाँ पर नंबर है 0 to 6, फिर 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38 and the last one is 38 to 40। इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल दे रखा है, यहाँ पर क्लास साइज आप देखो तो डिफरेंट है। यहाँ 6 नंबर का गैप है, फिर 4 नंबर का गैप है, फिर 4 का है, फिर 6 का है गैप, फिर 8 का है, 10 का है एंड 2 का है। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो क्लास साइज है वो आपको बिल्कुल इक्वल नहीं दे रखा है, हर जगह पे आपका डिफरेंट है। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज मीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन एज 11, 10, 7, 4, 4, 3 एंड 1। ठीक है, तो अब हमारा काम स्टार्ट होता है। हम क्या करेंगे, मीन नंबर फाइंड आउट करना है डेज के लिए जब कोई भी एक स्टूडेंट एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि आप कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो उससे भी पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्लास मार्क की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर चेक करेंगे कि इसके लिए कौन सा मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या सूटेबल है, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आपने सबसे पहले निकाला क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है एडिशन ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एंड देन डिवाइडेड बाय 2। मीन्स अगर हम यहाँ पे क्लास मार्क लिखें तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप निकालें यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू। तो 0 एंड 6 को ऐड किया, 6 आया, 6 का हम हाफ कर देंगे तो कितना आएगा आपका 3। 6 एंड 10 को ऐड किया 16, 16 का हाफ हो गया आपका 8। 10 एंड 14 को ऐड करेंगे 24 एंड 24 का आपका हाफ हुआ 12। इसी तरह से 14 एंड 20 को ऐड किया 34 आया, 34 का हाफ हुआ आपका 17। 20 प्लस 28 48, 48 को आप 2 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 24। 28 एंड 38 को ऐड किया, आंसर आया आपका 66। 66 का आप हाफ करेंगे आपका नंबर हो गया 33। और 38 एंड 40 को ऐड किया 78 आया, और इसका आप हाफ निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 39। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम कोई ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि आपका क्लास साइज डिफरेंट है। तो क्लास साइज की हेल्प से हम क्लास मार्क नहीं निकाल सकते। यहाँ पर आपको जो ये फॉर्मूला है दैट इज़ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्लास मार्क तो आ गया। अब हम देखें तो कोई बहुत बड़े नंबर्स नहीं है, तो हम यहाँ यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए आपको एक और कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो होता है द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द क्लास मार्क। तो चलिए हम वैल्यू इसकी ऑब्टेन करते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना आएगा। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एफ आई और एक्स आई, तो 11 3 जा 33, 10 8 जा 80, 12 7 जा 84,
17 4 जा 68, 24 4 जा 96, 33 3 जा 99 एंड 39 1 जा 39। अब फॉर्मूला क्या होता है फॉर डायरेक्ट मेथड? आपका मीन के लिए सिर्फ दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है मीन? दैट इज मीन इज इक्वल द सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो एफ आई और एक्स आई को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हुआ, पहले आपका सम तो निकालना ही पड़ेगा, तो पहले इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने ऐड किया तो इनका सम क्या आएगा, आप इसको ऐड करके देखो 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 9 और 6 ये भी 15 हुआ तो 30 एंड +9 39। 3 आपका कैरी आ गया यहाँ पे, तो 3 3 6, ठीक है, +8 14, 14 + 8 22, 22 + 6 28 और ये 9 9 18 और ये 3 और है, ऐड कर लें तो आपका ये हो गया आपका 49। तो ये आया 499। मतलब अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं आपकी एफ आई और एक्स आई को तो टोटल आपका जो सम आया वो क्या है 499। अब क्या वैल्यू रिक्वायर्ड है, सिग्मा एफ आई। तो इसकी वैल्यू के लिए हमने क्या किया, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इनको ऐड कर लें। तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल, ऐड कर लो फटाफट से, 1 + 7 8, 8 + 8 16, 16 + 4 20, 2 यहाँ पे आया, 2 1 3 एंड 1 4। तो आपका जो टोटल फ्रीक्वेंसीज है मीन्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो क्या वैल्यू है 499 सिग्मा एफ आई एक्स आई है, और इसमें फटाफट से हमने वैल्यू पुट कर दी 40 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करके क्या रिजल्ट आएगा, अगर 0 को एक्सटेंड करेंगे तो 49.9 हो जाएगा, अगर 0 को रिड्यूस करते हैं। अब डिवाइड कर दें तो 4 1 जा 4 या 40 1 जा 40, ठीक है, कितना रिमेनिंग रहा आपका 99 एंड 42 जा 80, रिमेनिंग बचा 19, पॉइंट लगाया 0 आ गया। फिर इसको डिवाइड करें तो 44 जा 160, रिमेनिंग बचा 30, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। फिर 47 जा 280, ये आपका रिमेनिंग रहा आपका 120, फिर 0 आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पर 200 रिमेनिंग है तो 45 जा 200। तो ये आपका सॉल्व होकर आया 12.475। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 499 को 40 से डिवाइड किया तो आपका जो मीन है वो निकल कर आया 12.475। इसका मतलब ये हुआ द मीन ऑफ डेज फॉर विच a student was absent, कितना हो गया आपका 12.475। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है यही आपकी मीन वैल्यू हो गई उन डेज की। मीन्स ये जो आपके डेज हैं उनके अकॉर्डिंग जिन डेज में मैक्सिमम या एवरेज नंबर जो है स्टूडेंट का वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट है वो उनका अगर हम निकालें वो एवरेज में कितने डेज एब्सेंट रहे हैं 12.475। क्या किया आपने, फिर से देख लेते हैं कि आपको क्लास इंटरवल गिवन था, बट हियर द क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल आर डिफरेंट, बट उससे आपके मेथड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मेथड पे इफेक्ट तब पड़ता जब यहाँ पर हम क्लास साइज को ही आगे की वैल्यू निकालने में यूज़ करते, हेल्प लेते, बट हमने कुछ नहीं किया, उससे नॉर्मली फॉर्मूला लगाया क्लास मार्क के लिए, दैट इज़ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और उसके अकॉर्डिंग क्लास मार्क निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई किया, उनका सम निकाला, और फॉर्मूले में जैसे ही हमने वैल्यूज़ को यूज़ किया आपको मिल गई द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ डेज।